हे स्टार सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दी स्टार टैरो हिंदी में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की रीडिंग बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी, एनर्जी चेक फॉर ऑल पाइल्स, फॉर ग्रुप में क्या एनर्जी है या फिर अस्तित्व में इस समय क्या एनर्जी है उसके बारे में बात करूँगी मैं। तो इस समय 2-3 जुलाई के टाइम पर सुपर फुल मून हो रहा है, जिसको बग मून भी कहते हैं, जिसमें हिरण का जो मेल वर्जन होता है वो उससे कनेक्ट करते हैं और उसके सींगों से कनेक्ट करते हैं इस फुल मून को। मेरे को सींग या फिर सर पे उगने वाली कोई भी चीज़ क्राउन चक्रा की बात फील करवाती है। और साथ ही साथ इस समय पोर्टल खुला हुआ है सीरियस स्टार का, वो द बिगेस्ट और सबसे चमकता हुआ स्टार कह लो या सन कह लो, उसकी एनर्जी है। तो मून एंड सन की एक साथ एनर्जी आ रही है। और इस समय वीनस और मार्स भी आपस में मिल रहे हैं। तो वीनस और मार्स आपस में मिलने का मतलब होता है बहुत डिज़ायर्स और लव केयर की एनर्जी और बहुत पैशन की एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोग अपने लव पार्टनर से मिलो या फिर प्यार बढ़े आप लोगों में, अगर इस क्षेत्र से रिलेटेड आप सोच रहे हो तो। या फिर नॉर्मली आप अपने लाइफ में किस चीज़ के प्रति डिज़ायर रखते हो, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो लाइफ में, वो वाली एनर्जी बढ़ेगी, वो शिफ्ट आ रहा है। ये बंद क्यों हो गया? ओके सॉरी फॉर वाह, वो जलना नहीं चाहता मैं बाद में जला लूँगी रीडिंग के दौरान, ठीक है। तो कहाँ थी मैं? हाँ, तो ये एनर्जी चेक है इस समय। और वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग आपको जब भी मिले तो आपके लिए रेजोनेट होगा, क्योंकि उस समय आपकी एनर्जी वो होगी। और इस समय मैं जो बात कर रही हूँ ये है कलेक्टिव में एनर्जी। और कभी कभी लाइफ में कलेक्टिव में चीज़ें होती हैं, और लेकिन जब आपको मिलेगा ये पर्सनली आपके लिए घटित हो रही हैं ये चीज़ें, बहुत डिज़ायर और पैशनेट एनर्जी से आप कनेक्ट होने वाले हो रहे हो। तो जब भी मिले तो स्किप मत करना, ये मैसेज आपके लिए है, कंफर्म है, ये सुनना है आपको। और हाँ, मुझे सन, जो सीरियस सन है या फिर स्टार है, द बिगेस्ट चमकीला स्टार या फिर सन, वो उसकी एनर्जी और बग की एनर्जी मैंने बताई जो फुल मून हो रहा है उसमें भी मुझे क्राउन चक्र की एनर्जी। और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो एक 7 या 8 नंबर का जो चक्र होता है, क्राउन चक्र के ऊपर वाला जो चक्र होता है, उसको बोलते हैं स्टार सोल चक्र बोलते हैं उसको। हाँ, तो उसकी भी एनर्जी मुझे इसमें कनेक्ट हो रही है। और हाँ, मुझे क्या रियल में भी ये एनर्जी कनेक्शन मांग रही है। और आप लोगों की एनर्जी भी हाई होगी इस वजह से, आपके हायर सेल्फ से बोल लो या फिर हायर सेल्फ ही सही है, फ्यूचर सेल्फ सही नहीं है यहाँ पर। हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो आप लोग इस सुपर फुल मून के दौरान। और बहुत अच्छा गेटवर्क खुल रहा है, बहुत अच्छे 2 ग्रह मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप पर क्या इफ़ेक्ट करेगी, मैंने कलेक्टिवली तो बता दिया कि डिज़ायर्स एंड लव, पैशन, इन सब चीज़ों में वृद्धि होने वाली है कंफर्म। लेकिन पर्टिकुलर आप लोगों के लिए देख लेते हैं। तो उसके लिए करना पड़ेगा सबसे पहले पाइल सिलेक्शन। तो पाइल सिलेक्शन के लिए है हमारे पास 3 स्टोन। ये भरमाने के लिए रख रखे थे मैंने कार्ड से आप पे कि ये कुछ सरप्राइज जैसा आएगा आपको इतने देर से लग रहा था ना इनमें से चूज़ करना है, नहीं, इनमें से चूज़ नहीं करना है, स्टोन्स चूज़ करने हैं। तो पहला स्टोन है ये सन स्टोन। वाओ,
वाह, मैंने इसको सनस्टोन क्यों कहा? सनस्टोन तो मैंने रख दिया था। ये है सिट्रीन। ओके, सिट्रीन स्टोन। दूसरा है ये मैलेकाइट, और तीसरा है ये सेलेनाइट का। ये चार्जिंग स्टोन कहते हैं इसको। वैसे ये कोई भी स्टोन के साथ इसको रख दो ना, तो जैसे इस स्टोन की एनर्जी चली गई तो मैं इसके साथ रख दूँगी तो ये चार्ज हो जाता है। पता नहीं मैं ये ज्ञान क्यों दे रही हूँ आपको शायद आपको चाहिए था इसलिए मैंने बता दिया। हाँ, तो इन तीनों में से आप एक चूज़ कर सकते हो, और आपको आपकी रीडिंग के लिए टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी। हाँ, वहाँ पे आपको मिलेगा इंस्टाग्राम का लिंक भी। अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आप प्लीज़ फॉलो करना। और पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो इंस्टाग्राम पे भी सारी बातें हैं, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। अभी तो मैं व्हाट्सएप पे ही सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो मैं उससे ही आप मुझे सीधे व्हाट्सएप कर सकते हो और डिटेल्स के बारे में पूछ सकते हो। तो वो करना हो तो करना। कोई गाइडेंस हो, हाँ, वो गाइडेंस आप स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए भी ले सकते हो। आजकल लोग बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और लोग समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या करना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो, नॉर्मल टैरो कार्ड से रिलेटेड ना भी हो, तो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस के रूप में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसकी अलग से मैं डिटेल दे दूँगी कि कितना क्या क्या चार्जेस हैं उसके। और अगर उस स्पिरिचुअल क्वेश्चन अगर आप टैरो कार्ड से निकलवाना चाहते हो तो आप वो भी मुझसे कनेक्ट किया कर सकते हो। हाँ, एक और बात है। आज मैंने एक पोस्ट किया था कम्युनिटी पोस्ट पर कि जो अकेले और बिना कुछ किए बैठ सकता है वो सम्राटों का भी सम्राट है। तो किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था क्या है इसका मतलब, और मैं उसको कमेंट सेक्शन में मैसेज करके 4 लाइन में बता भी दूँगी तो वो समझ नहीं सकता वो इंसान, और फिर वो बहस हो सकती है वहाँ पे, या फिर तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक और सेशन स्टार्ट करूँ इसी में। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कोई स्पिरिचुअल टॉपिक पे ऐसी कोई बात हो तो मैं उस टॉपिक पे आप लोगों को थोड़ा समझाऊँ। अगर आपको ऐसे गाइडेंस पसंद आए तो आज का गाइडेंस ये है कि ध्यान क्या है। ध्यान ये है जहाँ पे हम कुछ भी नहीं करते हैं। हमारा शरीर ऑल द टाइम कुछ ना कुछ करने के लिए उतारू रहता है। हमारे शरीर में ये दिक्कत है। आप बोलोगे नहीं, जो आलसी लोग हैं वो आलसी लोग भी लगातार सोना पसंद करेंगे या कुछ सोचना पसंद करेंगे, या फिर टीवी देखना या मोबाइल देखना पसंद करेंगे। कुछ तो कर रहे हैं वो ऑल द टाइम। तो यहाँ पे अगर खाली बैठना के लिए रेडी है, कुछ नहीं होने के लिए कोई अगर रेडी है, उसका कोई ईगो नहीं है, वो जितना है जो है वो बहुत संतुष्ट है, वो बहुत ग्रेटफुल है इस ईश्वर के लिए कि तूने मुझे मेरा अस्तित्व ही बनाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और वो खुश है अपने आप में, कुछ ना करके वो खुश है। तो बताओ उसके आगे सम्राटों का सम्राट आके झुकेगा, और वो सम्राटों का सम्राट है कि नहीं है? क्यों नहीं होगा वो? क्योंकि सम्राट को भी एक चिंता लगी हुई है कि और राज्य जीतने हैं और पैसा कमाना है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, बहुत अमीर लोगों के इंटरव्यू देखे हैं, और जब भी मैं उनकी बातें सुनती हूँ तो मुझे ट्रिगर होता है कि ये अपनी पैसे की कमी बता रहे हैं कि मुझे और चाहिए था, चाहे मेरा ये टारगेट है, चाहे अभी आगे इतना और कमाना है, तो वो संतुष्टि नहीं है उनके अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि ये बात सुनकर आप लोग अपने लाइफ में कुछ मत करना। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। अंतरात्मा क्या कह रही है, कितने पे संतुष्ट होने को कह रही है, दैट्स ओके। मैं ये नहीं कह रही कि आप सम्राटों के सम्राट बनो, लेकिन जो है ऐसा वो है, उसको मानना पड़ेगा। मानो चाहे ना मानो, चाहे नीम करोली बाबा हो गए, चाहे पता नहीं, मुझे नीम करोली बाबा का ही नाम याद है और अभी इस समय कोई भी नाम दिमाग में नहीं आ रहा, एकदम से ब्लैंक हो गई मैं। तो वो सम्राटों के सम्राट हैं, आपको मानना। हाँ, एक और कोई संत थे, वो आजीवन उन्होंने ना पानी पिया ना खाना खाया, और अभी अभी उनकी कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई है। तो वो बताओ ना, वो तो और बड़े सम्राट हुए, उनको तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनके मन में कोई दौड़ा भागी नहीं है, वो शांत हैं इसी धरती पर रहते हुए। तो बस मेरा इतना ही कहना था कि सम्राटों के सम्राट का मतलब जो स्वयं में ही संपूर्ण है, जो स्वयं में ईश्वरीय है। बस आपको अभी वो इंसानी रूप में दिखता है तो हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं।
ओके, आई होप समझ में आया होगा। और ये सेशन अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको हर रीडिंग के स्टार्टिंग में ये एक सेशन चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। ओके, तो पाइल नंबर 1 से अब स्टार्ट करते हैं। आप अपनी रीडिंग में सीधे जाके अपना पाइल देख सकते हो, तो स्टार्ट करते हैं। हाय पाइल नंबर 1, आज की रीडिंग का टॉपिक शायद मैंने इंट्रो में नहीं बताया, तो यहाँ सुन लो आप लोग कि आज की रीडिंग है आपका हायर सेल्फ आपसे क्या बताना चाहता है, या फिर आपकी कौन सी ड्रीम एंड डिज़ायर और पैशन आपकी तरफ आ रहा है या पूर्ण हो रहा है, या फिर इस फुल मून पर आपको क्या गिफ्ट्स मिल रहे हैं। अगर आप फुल मून के दौरान अभी नहीं देख रहे हो, तो अब भी जो भी नेक्स्ट फुल मून आएगा वो आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है, ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। तो इसमें कोई बेसिक टॉपिक नहीं है, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही। ये लव से रिलेटेड मैसेज आ सकते हैं, करियर से रिलेटेड मैसेज आ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड मैसेज आ सकते हैं, तो वो होगा आपका मैसेज। तो स्टार्ट करते हैं ओरेकल कार्ड से। पाइल नंबर 1, क्या मैसेज है इनके लिए, इनके हायर सेल्फ से या फिर इनके स्टार सोल चक्रा से। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन, बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किस क्षेत्र में आ रहा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन किस क्षेत्र में आ रहा है? थैंक यू। रिलैक्सेशन का कार्ड आया है, ठीक है। इसको कंफर्म किया जाए प्लीज़। ये ट्रांसफॉर्मेशन और रिलैक्सेशन को कंफर्म करा जाए यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए। 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स। आपकी इच्छा मेरा, आपका हुक्म या आपकी इच्छा मैं, यूनिवर्स कह रहा है या फिर आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि आपकी इच्छा गलत नहीं है और वो मानी जा रही है, वो एक्सेप्ट की जा रही है। आप अपने लाइफ में शायद बहुत किसी ऐसे फेज़ में थे जहाँ पे आपको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा था। यहाँ पे रिलैक्सेशन का कार्ड है और यहाँ लेज़ीनेस का कार्ड है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए, वो आपके लिए थोड़ी सुकून, शांति और वीनस के कार्ड की, वीनस बोल रही थी ना मैं इंट्रो में, आपने सुना होगा वीनस और मार्स का मीटिंग हो रही है। तो मुझे यहाँ पे वीनस की एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है कि वो लग्जरियस रिलैक्सेशन की बात है यहाँ पर, जिसमें पैसा भी लगे, पैसा ले ले। जैसे कोई अच्छी जगह आपको मसाज लेने जाना हो, हाई फाई जगह पर कहीं, जहाँ का दृश्य भी अच्छा हो, मौसम भी अच्छा हो और आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हों, हाई फाई रिलैक्सेशन। पहली बार ये बात समझ में आई, लेकिन हाँ रिलैक्सेशन है आपके लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इनका स्टार सोल चक्र इनसे क्या बता रहा है, क्या होने वाला है। तो बहुत दिनों से, बहुत महीनों से या सालों से पोस्टपोन हो रहा था, जो आपके लिए बस एक ड्रीम था, जो चीज़ आपको लग रहा था कि वो रियलिटी में कब आएगा, कब उसमें रंग भरेंगे। एक होता है ना, हम ड्रीम देख लेते हैं, सपना संजो लेते हैं, लेकिन वो जब सच होता है तभी उसके रियल कलर्स हमें दिखाई देते हैं। वैसी वाली एनर्जी है कि कलर्स नहीं है, ड्रीम तो आपके पास है लेकिन कलर्स नहीं है उनको भरने के लिए। जब तो वो रियल में जब बदलेगा तो कलरफुल लाइफ होने वाली है। और जो पोस्टपोन हो रहा था वो आप आने वाला है, जो आप बहुत दिन से डिज़ायर कर रहे थे। ये फुल मून फाइल नंबर 1 के लिए क्या लेकर आ रहा है एंजल्स?
माय एंजल्स पाइल नंबर 1 के लिए क्या लेकर आ रहा है ये फुल मून। थैंक यू। बहुत सारा प्यार, वो जो गुदगुदाने वाला प्यार होता है वो, क्योंकि मुझे वो फील हो रहा है मेरे दिल हार्ट चक्रा से लेकर मेरे थर्ड आई चक्रा तक मुझे कुछ ऐसे सनसनी सी महसूस हुई। और वो एक नया नया जो स्टार्टिंग का टीनेज का या फिर नया नया प्यार होता है ना, तो एक गुदगुदी सी होती है, वो वाले प्यार की शायद आपका नया प्यार आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है। या फिर आप बोल रहे हो कि मैं तो सेटल हूँ, मैं अपने परिवार, पति या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पत्नी से खुश हूँ, तो हो सकता है कि उसमें एक नयापन आए, एक नई शुरुआत हो फिर से। वो जो पुरानी सी हो गई थी ना कुछ चीज़ें जिसमें चटक और वो नमक मिर्च चीनी कम हो गई थी, वो वाली एनर्जी फिर से जुड़ रही है। वाह, हनीमून वाइब्स आ रही है मुझे। एक घूमना भी है, रिलैक्सेशन भी है, प्यार भी है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप हनीमून पे जाओ। पाइल नंबर 1। ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है? सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, रिकॉग्निशन। और यहाँ पे भी देखो इसके ऊपर जो पत्ते पेटल्स गिर रहे हैं वो मुझे रोज़ पेटल लग रहे हैं, वो भी एक लविंग एनर्जी है। लव में सक्सेस हो सकती है, या फिर आप जिस भी क्षेत्र से रिलेटेड आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, जिस भी क्षेत्र से रिलेटेड सक्सेस चाहते थे, वो मिल रहा है आपको। पाइल नंबर 1। एट ऑफ कप्स। पुरानी चीज़ें छूट रही हैं, उनसे दूर जा रहे हो और नई चीज़ों में एंट्री ले रहे हो। वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, और ये एंट्री होगी जैसे आप ट्रांसफॉर्म होगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने के मौके मिलेंगे, घूमने फिरने के मौके मिलेंगे। ये सक्सेस है आपके लिए, ये आपकी हार्ट डिज़ायर थी और वो चीज़ कंप्लीट हो रही है। पता नहीं, मुझे आपके लिए लव के लिए रिलेटेड मैसेज लेने का मन कर रहा है, क्योंकि मुझे वो तितलियाँ महसूस हो रही हैं पेट में आपकी एनर्जीज़ की वजह से। वो गाना भी मुझे साउंड में मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, यहाँ पे शिकायत है लेकिन वहाँ पे एक रोमांटिक टाइप की एक एनर्जी है राधा और कृष्ण की। छेड़खानियाँ हैं और प्यारी सी छेड़खानियाँ जो गुदगुदाती हैं। लव से रिलेटेड क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए? सेवन ऑफ पेंटिकल। जो लोग भी बेबी प्लान कर रहे थे और बेबी बच्चा नहीं हो रहा था, तो उनके लिए एनर्जी है कि आप लोगों को कंसीव हो सकता है बच्चा। और अगर आप लोग न्यू लविंग रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, पति पत्नी हैं, तो और अगर आप कहीं साथ में घूमने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि बेबी हो जाए उस प्यार और उस एनर्जी की वजह से आपके कंसीव। तो अगर नहीं चाहते तो एक प्रोटेक्शन वगैरह अपना ध्यान रखना। और स्पेशली लड़कियां, अगर आप लोग अभी शादीशुदा नहीं हो या फिर अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। और अगर चाहते हो तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन, एक प्यारी एनर्जी है, एक लविंग प्यारी एनर्जी। लव से रिलेटेड क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए? कंडीशनिंग एंड लव से रिलेटेड जो अपने आप को आपने शायद अगली मान रखा था, आप खूबसूरत नहीं हो, या फिर आपको कोई अच्छा पार्टनर, अच्छा प्यार करने वाला नहीं मिल सकता, आपको ये कन्फ्यूज़न था, आपको कोई पसंद नहीं करता था, अकेला अकेला आप रहते थे, वो एनर्जी ख़त्म हो रही है। यहाँ पर प्यार आ रहा है और बहुत मात्रा में आ रहा है। बहुत लविंग पर्सन हो सकता है, हो सकती है आपके लिए।
उस पर्सन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दो पाइल नंबर 1 के लिए। कौन है वो पर्सन? पूरी दुनिया, उनकी आपकी पूरी दुनिया है वो पर्सन। अब जो अभी है आपके लाइफ में तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और नहीं है तो आने वाला है उसके लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। पाइल नंबर 1 बहुत ही प्यारी एनर्जी है आप दोनों की लविंग रिलेशनशिप की। मैं इस कार्ड को कंफर्म करना चाहती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स किस क्षेत्र से रिलेटेड है? एंड जस्ट प्लीज़ कंफर्म दैट मैसेज। जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए, पोस्टपोन चीज़ें होती चली गई, कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुए, वो अब ख़त्म है और सक्सेस की एनर्जी आ गई है, एंट्री ले रही है इस फुल मून पर। 3 जुलाई को, या फिर आप जब भी देख रहे हो, जब भी उस टाइम का जो फुल मून होगा वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। पाइल नंबर 1 एक कार्ड और एक पूरी एनर्जी आपसे रिलेटेड कि इस फुल मून पे ऑल ओवर एनर्जी, सीरियस स्टार की, फुल मून की, और क्राउन चक्रा की, क्राउन चक्रा नहीं, द स्टार सोल चक्रा की पूरी ऑल ओवर एनर्जी चाहिए मुझे पाइल नंबर 1 के लिए। ऑल ओवर एनर्जी कार्ड। थ्री ऑफ कप्स, इन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस, अपने जैसे लोगों से मिलना। जो भी आपका लव पार्टनर आपकी एंट्री आ रही है वो आपके जैसे होंगे, और बहुत पार्टी वाली एनर्जी है। फैमिली के साथ, अच्छे लोगों के साथ फ्रेंड्स बन सकते हैं। बहुत ही कूल एंड काम एनर्जी है जहाँ पे बहुत पीसफुल एनर्जी आपकी। वाह। एक फाइनल कार्ड ले रही हूँ मैं। आपकी पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों से? कूल काम तो हो ही रहे हो आप, खुश हो रहे हो, इन्जॉय करना सीख रहे हो अपनी लाइफ को, उस वजह से सक्सेस भी आ रही है, तो इस वजह से भी आप बहुत खुश हो। आपकी पर्सनैलिटी में ये चेंज आएगा इस फुल मून से कि आप चीज़ों को देखोगे, देख पाओगे पहले चीज़ें कैसी घटित हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उससे क्या हुआ, इससे मैंने क्या सीखा, उस मतलब चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे आप। वाह। बुनना, एक बुनने की एनर्जी है यहाँ पे। आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। शायद मेरी रीडिंग भी आपको याद आए कि हाँ, ऐसे ऐसे चीज़ें कनेक्ट हुई पहले। अभी इस समय शायद आप उतना कनेक्ट ना कर पाओ, लेकिन जब आपके साथ ये फुल मून की एनर्जी आएगी तो आप कनेक्ट कर पाओगे एक एक वर्ड से, और ख़ुद की एनर्जी से, आपकी पास्ट एनर्जी, आपकी फ्यूचर एनर्जी, आपकी प्रेजेंट एनर्जी को आप कनेक्ट कर पाओगे। ये चेंज आ रहा है आपके अंदर पाइल नंबर 1। बहुत हैप्पी हैप्पी लाइफ और हैप्पी हैप्पी सोल होने वाले हो आप, और बहुत खुश। जितने ही आप पहले दुखी थे, इंतज़ार में थे, परेशान थे, अकेले थे, उतना ही आपका एनर्जी फील्ड बदलने वाला है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाला है। पहले ही कार्ड आया था ट्रांसफॉर्म का। ओके पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये मेलाकाइट स्टोन चूज़ किया है उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। जिसने नहीं, आपने ये स्टोन चूज़ किया और आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। ओके। सबसे पहले देख लेते हैं। पहले मैं बता दूँ, इंट्रो में शायद मैं भूल गई कि ये टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ये है कि नेक्स्ट फुल मून, अगर आप अभी देख रहे हो जब मैंने डाल रही हूँ तो ये है फुल मून, जिसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया इंट्रो में। देख लेना अगर नहीं देखा है तो, स्किप करके आए हो तो। और टॉपिक है ये फुल मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या मैसेज है आपके लिए। और अगर आप बाद में देख रहे हो ये वीडियो तो नेक्स्ट फुल मून जो भी पड़ने वाला है आपके लाइफ में, जो भी आने वाला है, वो आपके लिए क्या लेकर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं टैरो ओरेकल कार्ड से एनर्जी पाइल नंबर 2 की क्या हो रहा है। मेन मैसेज, मेन एनर्जी, मेन मैसेज नहीं, मेन एनर्जी। थैंक यू। पिकॉक का कार्ड है।
ये फुल मून आपके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके क्राउन चक्रा ओपन करने में हेल्पफुल हो सकता है। क्राउन चक्रा हो गया या फिर सोल स्टार चक्रा हो गया, स्टार सोल चक्रा, क्राउन चक्रा मतलब, और क्राउन चक्रा के ऊपर वाला, जिसकी वजह से आपकी ना विजडम बढ़ेगी, आपको आपकी साइकिक एबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा हायर पावर या बहुत ज़्यादा आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे। थैंक यू। पायल नंबर 2, ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है इनका हायर सेल्फ या सोल स्टार, स्टार सोल चक्र इनको क्या मैसेज दे रहा है, या फिर सीरीन स्टार की तरफ से क्या मैसेज है, क्या पोर्टल खुल रहा है। हीलिंग, देखो यहाँ पे भी ऊपर के चक्रास बने हुए हैं। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा पे लाइट है, थर्ड आई चक्रा पे लाइट है, क्राउन चक्रा पे लाइट है, और उसके ऊपर की 2 और चक्रा पे लाइट है। तो वही मैं कह रही थी कि आपके ऊपर के चक्रास ओपन हो रहे हैं और हील भी हो रहे हैं, बैलेंस में आ सकते हैं, हील हो रहे हैं। आपके लिए क्रिस्टल्स के साथ काम करना बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, स्पेशली एमेथिस्ट क्रिस्टल, स्पेशली एमेथिस्ट क्रिस्टल। उसके बाद आपका जो इच्छा करे आप कर सकते हो, लेकिन स्पेशली एमेथिस्ट क्रिस्टल आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपकी ये हायर चक्रा से कनेक्शन बनाने में। एमेथिस्ट हो गया, हाँ, क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, सेलेनाइट हो गया, मून स्टोन हो गए, ये सब आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। पायल नंबर 2, क्या लेकर आ रहा है ये फुल मून इनके लिए, ये हायर सेल्फ इनको क्या बताना चाहता है। आपके हार्ड वर्क का आपको फल मिलने वाला है। आपने जो बहुत मेहनत की, अब उस वजह से आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो, और आपकी मेहनत हल्की फुल्की नहीं थी, आपकी मेहनत दिल से लगी हुई मेहनत है, और इसी वजह से आपको इंडिपेंडेंसी भी बहुत हायर लेवल पे मिल रही है। जिस एक इंडिपेंडेंट होना होता है सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ैसले खुद लेना, या फिर किसी पे पैसों से डिपेंडेंट नहीं होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं उससे भी ऊपर लेवल का इंडिपेंडेंस देख रही हूँ, जहाँ पे यहाँ पे एक चिड़िया भी बैठी हुई है छोटी सी, अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो इसको देख रही है, तो मुझे लग रहा है ये आपके हायर सेल्फ है जो आपको देख रही है, और आपको इंडिपेंडेंट भी बहुत हायर लेवल पे हो रहे हो आप, जिसमें आपके खुद के थॉट्स ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, खुद के लिए सही डिसीज़न लेने वाली एनर्जी। एक होता है, एक बच्चा है, छोटा बच्चा, वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो वो कितना ही लेवल का समझदार होगा। बच्चे भी समझदार हो सकते हैं, मैं इस बात पे कोई वो बहस नहीं करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन एक नॉर्मल सी बात कह रही हूँ, बस एक सब जो सबको पता है थोड़ा बहुत कि हाँ ऐसा है। लेकिन एक समझदार और ज्ञानी व्यक्ति जो होगा, वो अगर इंडिपेंडेंट होगा तो वो कितना समझदारी से अपने फ़ैसले लेगा, जिससे वो ना किसी और को तकलीफ़ देगा, ना खुद को तकलीफ़ देगा, और अपने लिए बहुत ही अच्छा क्रिएट करेगा। तो उस लेवल की इंडिपेंडेंस देख पा रही हूँ मैं आपके लिए। पायल नंबर 2, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है। ओके, ये सारे कार्ड्स, गिल्ट को आप लेट गो कर रहे हो। जो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट रहा होगा वो ख़त्म हो रहा है। जो लिमिटेड बिलीव्स थे, गिल्ट्स थे, कोई बात को लेकर फंसे रहना दिमागी रूप से, वो ख़त्म हो रहा है, वो जा रहा है आपके लाइफ से, बाय बाय कर रहा है। जो आप लगातार, हाँ ये रही इसकी एनर्जी, पास्ट में कोई आपसे गलती हो गई, कोई सही टाइम पे सही डिसीज़न नहीं हुआ, वो अब ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ से। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। वाओ, लवर्स की एनर्जी, पाइल नंबर 1 में भी मुझे बहुत लविंग एनर्जी महसूस हो रही थी। देखो 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया। वाओ,
लव में आपको सक्सेस मिल रही है। शायद आप किसी से प्यार करते हो, आप उसको कहना चाहते हो और मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कहूँ या ना कहूँ। डेफ़िनेटली कहो, कह डालो उससे, या फिर आपको उसके तरफ से आएगा और आपको हाँ कह देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्रेम में सक्सेस की एनर्जी है। और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, नॉर्मली जो क्लासिक टैरो होता है उसमें एक हार्ट बना होता है, उसमें 3 सॉर्ड्स ऐसे चुभी होती हैं, तो वो बहुत पेनफुल लगता है। लेकिन यहाँ रिवर्स में है तो इसका मतलब है वो पेन अब ख़त्म हो रहा है। इसके पास्ट में आपको कोई ऐसा लवर मिला हो जो बहुत ही आपको इरिटेट या परेशान किया हुआ था, वो ख़त्म हो रहा है। वो भी आपकी लाइफ से वो एनर्जी भी ख़त्म हो रही है। जो आप में गिल्ट था, उससे रिलेटेड भी कोई गिल्ट था तो वो भी ख़त्म हो रहा है। और बहुत प्रेमपूर्ण और सोलमेट और प्यारी एनर्जी जिसको पाकर, जिसके साथ आकर आप बहुत सक्सेसफुल फील करने वाले हो। वैसे भी यहाँ सक्सेस की एनर्जी पहले ही आ चुकी थी कि आपके हार्ड वर्क का आपको फल मिल रहा है, बहुत ही पावरफुल। लेकिन यहाँ पे इसने लव में भी सक्सेस की बात को कंफर्म किया। लवर्स कार्ड से रिलेटेड मैं सामने वाली पर्सन जो आपको पसंद करते हैं, चाहे जिसको आप पसंद करते हो, उसकी एनर्जी पता लगाना चाहती हूँ। वेरी लविंग पर्सन, बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण इंसान है वो। और आप लोग लॉन्ग टर्म पार्टनर रह सकते हो या फिर लाइफ टाइम पार्टनर रह सकते हो। मतलब ये इंसान ऐसा नहीं होगा जो 2-4 साल बाद आपका हो सकता है। इंसान डिपेंड करता है, बट जो एनर्जी मैं इस समय पिक कर पा रही हूँ वो यही वाली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाली है, लाइफ टाइम रिलेशनशिप वाली है। ये सक्सेस किस क्षेत्र में बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ कंफर्म दैट। अबंडेंस के क्षेत्र में, अबंडेंस के क्षेत्र में सक्सेस आ रही है। वाह, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, प्यार की कमी नहीं होगी, मेहनत के फल में कोई कमी नहीं आएगी, और ना ही जो आप पिछला छोड़ना चाह रहे थे वो 100% वे में छूटने वाला है। जो गिल्ट है, पेन है, पास्ट की कुछ बातें हैं, वो हील हो रही है। और वैसे भी आपके यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया था तो वो हील हो रहा है और अच्छी तरफ आप जा रहे हो। लोअर एनर्जी ख़त्म, लोअर चक्रा या फिर ब्लॉकेजेस जो चक्रा के होते हैं जिससे पेन क्रिएट होता है वो ख़त्म, और हायर चक्रास और वो भी जो ओपन या बैलेंस में है वो वाली एनर्जी आ रही है। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। सोलमेट की एनर्जी है, नहीं, सोलमेट की तो पाइल नंबर 1 में थी, आपकी है और ट्विन फ्लेम की एनर्जी आप दोनों की। अगर आप प्यार से रिलेटेड कोई मैसेज चाहते थे तो ट्विन फ्लेम जो होता है वो एक दूसरे को हील करता है, एक दूसरे को सिखाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत लव है, बहुत ये एक दूसरे को परेशान भी कर सकते हैं वो लोग, लेकिन वैसा वाला परेशान नहीं। एक दूसरे को सिखाने, समझाने और आगे बढ़ाने, वृद्धि, उस आत्मा के विकास में काम करता है ट्विन सोल। तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोलमेट से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है ट्विन फ्लेम का होना आपकी लाइफ में, तभी आपकी वृद्धि है। सोलमेट आपको बहुत प्यार कर सकता है, बहुत गुदगुदी दे, हाँ वो भी ज़रूरी है। भगवान जो भी बनाता है कुछ भी ऐसा तो नहीं है कि अननेसेसरीली है। जब आपको आत्मा को जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपको दिलवाएगा। तो अभी आपकी आत्मा को सोलमेट की नहीं, ट्विन सोल की ज़रूरत है, ट्विन फ्लेम की ज़रूरत है, और वो आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे आपका विकास ही विकास होगा हर क्षेत्र में। मुझे 10-11 दिखाई दिया स्क्रीन पर, तो न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है यहाँ पर, और सब स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। अच्छा, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो। मेन एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2, ये फुल मून की मेन एनर्जी जो है पाइल नंबर 2 के लिए, मेन मैसेज क्या है, मेन एक, थैंक यू, 2 ऑफ स्टाफ्स, बैलेंस। बहुत सारी चीज़ों में आप बैलेंस करने में सक्षम हो रहे हो। अब लव लाइफ हो, करियर हो, काम हो, पैसा भी बैलेंस करना पड़ता है, पैसा भी मैनेज करना पड़ता है। पैसा हर कोई मैनेज नहीं कर पड़ता है। जो लोग काम कर सकते हैं ज़रूरी नहीं वो पैसा ही मैनेज कर लें। तो आप काम भी मैनेज कर पाते हो,
पाओगे, पैसा भी मैनेज कर पाओगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी भी मैनेज कर पाओगे, जिसमें आपको अपने क्राउन चक्र वगैरह पे या फिर ऊपर के चक्रास पे काम करना होगा। अपने लव लाइफ को मैनेज कर रहे हो, अपने अबंडेंस को भी आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको भी मैनेज कर पा रहे हो। तो बहुत कुछ बैलेंस में आप चल रहे हो, लेकर चलोगे इस फुल मून के बाद। ये मेन एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें आप बैलेंस कर ले जाओगे, इसलिए इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, लगातार आएंगी। पर्सनैलिटी में क्या चेंज आ जाएगा पाइल नंबर 2 के, किस टाइप की पर्सनैलिटी बन जाएंगे पाइल नंबर 2। 2 कार्ड आए, वाह सरप्राइजिंग। देखो यहाँ पे मैं बहुत ही बैलेंस, आई फाइंड बैलेंस इन माई लाइफ, बहुत बैलेंस्ड पर्सन होने वाले हो। वाह, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। I tapped into spiritual law and apply them to my life। शायद आप इस फुल मून पर आपका कुछ कंप्लीट हो रहा है, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है, और आपको कुछ पहले ही पता चल गया था कि स्पिरिचुअल लॉ क्या होता है। हैप्पीनेस है स्पिरिचुअल लॉ, आप खुश रहो आपको खुशी की एनर्जी मिलेगी, आप प्रेम पूर्ण रहो आपको प्रेम की एनर्जी। कुछ तो ऐसा था जो आपने कुछ पिछले फुल मून पे या न्यू मून पे कुछ तो मैनिफेस्ट किया था, या फिर आजकल कुछ महीनों से कुछ दिनों से आपने समझ लिया था। कुछ गूढ़ ज्ञान जो होता है ना, बोलते जिसको, ज्ञान मिलना एक अलग बात है, कहीं से मैं आपको बता दूँ एक अलग बात है, लेकिन एक अंदर से उत्पन्न होना, एक अंदर से फील होना कि नहीं यार बहुत हो गया ये गिल्ट की एनर्जी और ये सब की एनर्जी, मैं खुश होना स्टार्ट करता हूँ। तो वो खुशी आपको खुद समझ में आ गई, और इसके बाद आप और लेवल पे अप्लाई करोगे। ये नहीं कि आपका ये जो आप मनी, सक्सेस, लव, करियर, सब कुछ जो बैलेंस कर रहे हो, सब कुछ अबंडेंस मात्रा में आपकी तरफ आ रहा है, ये एक बार आके रुक जाएगा, नहीं। आपको अब ये लॉ पता चल गया कि ये होता कैसे है, ये जादू होता कैसे है, तो आप बार बार अप्लाई करोगे। इसके बाद आप में ये चेंज आ रहा है, बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन बन रहे हो, बहुत मैजिकल टाइप की पर्सनालिटी बन रहे हो, और आपको पता है उसके लिए सबसे मेन चीज़ है बैलेंस में रहना, हर चीज़ को मैनेज कर ले रहना, हर चीज़ को बैलेंस करना। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, जो ईश्वर आपको दे रहा है अगर आप उसको संभाल नहीं पाओगे, तो ईश्वर क्यों देगा, उसके बाद आपको छोड़ देगा कि अब जाओ। लेकिन आप बैलेंस कर पा रहे हो, और यही शायद आपका मेन मैसेज है कि आप बैलेंस करना सीख रहे हो। इस फुल मून पे पूरी तरह से आप सीख जाओगे इस चीज़ को, और यही आपका मेन मुख्य मैनिफेस्टेशन का तरीका हो जाएगा कि आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि हाँ मैं रेडी हूँ, मुझे दो, मैं बैलेंस। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लग रहा है ऊपर से फूल गिर रहे हैं, फल गिर रहा है, चाहे पेंटिकल्स गिर रहे हैं इसकी झोली में, तो ये बैलेंस कर ले जा रही है, संभाल ले जा रही है, खुशी से इसको ग्रेटिट्यूड भी आ रहा है उसकी आत्मा से, और ये संभाल ले जा रही है, नीचे नहीं गिरने दे रही, अपनी झोली फैला रखी है इसने। तो मैनेज करना, बैलेंस करना, ये है आपका पर्सनैलिटी में चेंज। और साथ ही साथ क्या चेंज आएगा कि आपको पता चल गया है कि क्या है मेन तरीका मैनिफेस्टेशन का, और वो कौन सा तरीका आपके लिए कारगर है। तो कुछ तो ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में पाइल नंबर 2, जो आपको बहुत बड़ा कंफर्मेशन देगा कि मैंने इस तरीके से इस चीज़ को अट्रैक्ट किया और ये लाइफ में हो गया, मैंने ईश्वर से मांगा ये हो गया। तो अच्छा ईश्वर से मांगने पे हो जाता है तो चलो ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है। वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2 फॉर एवरीथिंग, फॉर योर अबंडेंस। मैं आपको मिलूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया रीडिंग देखने के लिए। मैं आपको मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 3, आपने सेलेनाइट स्टोन चूज़ किया। आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि ये फुल मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है कि इस फुल मून पे आपके साथ क्या होने वाला है। ओके, 2 कार्ड्स गिरे हैं, 3 कार्ड्स OMG। मैंने पूछा ईश्वर से क्या तीनों कार्ड्स लेने हैं, और उन्होंने कहा हाँ, तो ठीक है लेते हैं। ये फुल मून आपके लिए बहुत आराम से टॉक्सिक चीज़ों को कट आउट करने में हेल्प करेगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक चीज़ें, बातें, आपकी खुद की हैबिट्स अपने आप धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही हैं। वाह। और देखो इसके साथ ये कार्ड आया, देखो ये फ्रॉग का कार्ड कहता है टॉक्सिक चीज़ों को अपने लाइफ से निकालना बहुत आराम से, बहुत इजीली। आराम से मतलब बहुत इजीली, इसके लिए बहुत कठिन काम नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है वो करना, नहीं, बहुत इजीली आप उस चीज़ को, एनवायरनमेंट को
अपने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन कर ले जाओगे टॉक्सिक चीज़ों से। और हमिंग बर्ड का तुरंत उसके बाद कार्ड आया, तो ये है इसका मैसेज है, कनेक्टिंग विथ राइट पीपल एट द राइट टाइम। मुझे यहाँ लग रहा है आप बहुत सारे अच्छे लोगों से भी, जैसे ही आपने कुछ कट आउट किए बुरे लोगों को लाइफ से, और बहुत आराम से कर ले जाओगे। इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा झगड़ा युद्ध करना पड़ेगा तभी वो कट आउट होंगे। बहुत इजीली वो लोग आपको अपने आप को छोड़ के चले जाएंगे और आप भी उनको छोड़ दोगे, उनसे कनेक्शन नहीं रखना चाहोगे। और उतनी ही स्पीड से आपकी तरफ अच्छे लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि कार्ड साथ में गिरे हैं तो वो उतनी ही स्पीड से कहूँगी। एक तरफ वो कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ अच्छे लोग सही टाइम पे सही जगह पे आपसे मिलेंगे। ये डिवाइन आपके लिए करवा रहा है कि सही टाइम पे सही लोगों से मिलवाना। अब ऐसा टाइम आ गया है आपकी लाइफ में कि अब आपने जो कच्चे फल थे अब वो पक गए हैं, वो मीठे हो जाएंगे इस फुल मून, और वो आपको रिप ऑफ हो जाएंगे, टूट टूट के आपकी झोली में या आपके पास आ जाएंगे कि अब पक गए हैं, सब सही है, अब खा लो। मतलब इस जीवन को एंजॉयमेंट करने के लिए आपको दिया जाएगा वो अच्छे लोग, वो अच्छे कनेक्शंस। और आपको बहुत सारे क्षेत्र से, बहुत सारे रास्तों से, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करवाया जाएगा, जिससे आपको क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उस क्षेत्र से, बहुत सारी जगहों से, और ये डिवाइन करवा रहा है आपके लिए। डिवाइन ने कुछ प्लान किया है, नहीं होता है कि प्लानिंग कर देना कि इस समय आप पहुंचोगे, चाहे आप थोड़ा जल्दी पहुंचने वाले तो आपको किसी काम में फंसा के वो थोड़ा लेट करवा देंगे, या लेट पहुंचने वाले तो किसी से धक्का लगवा के आपको सही टाइम पे वहाँ पहुंचा दिया जाए। कुछ ऐसा प्री प्लान हो रहा है जिसमें आपको सही टाइम पे सही लोगों से और सही अपॉर्चुनिटीज़ से बहुत सारे रास्तों से मिलवाया जा रहा है। ये है फुल मून के लिए आपकी मैसेज, मेन एनर्जी। और आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही बता देगी कि कुछ ऐसा होने वाला है, आपको पहले ही कुछ फील हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही कार्ड बर्ड्स बने हुए हैं, और बर्ड्स वैसे भी हायर सेल्फ की एनर्जी है। ऊपर से ऊंचाई से देखते हैं ना, आसमान से वो देख पा रहे, वैसे भी वो क्राउन चक्र से भी ऊपर की एनर्जी हुई है ना, सोल स्टार सोल चक्र की एनर्जी में लोग घूम रहे हैं, तो वहीं से ये हायर सेल्फ की एनर्जी है। वाओ, मैसेज है आपके लिए। ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है पायलम, आपके लिए कार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों? अच्छी बात है। कॉपरेशन एंड द साइलेंस। कॉपरेशन का कार्ड मुझे लग रहा है वही बहुत सारे लोगों से मिलना और उनके साथ मिलकर कुछ काम करना। आपके शायद आप बहुत ज़्यादा बोलो नहीं, ऐसा नहीं होता कि हम मिल रहे हैं किसी से तो तुरंत इतना बोल दें कि हम इम्प्रेस कर लें सामने वाले को, या फिर बहुत अपनी इंटेलिजेंस ही साबित कर दें, अपने सारे गुण दिखा दें कुछ ही टाइम में। कोई ऐसा इंसान हमको लाइफ में मिल गया तो कुछ लोग ऐसा करते हैं और वो हाथ से बाजी चली जाती है। उनको लगता है कि ये तो बहुत ओवर एक्साइटेड है, चाहे थोड़ा सा गुण है वही गिरा के दिखा दे रहा है। आपका साइलेंस ही आपका मजबूती बनेगी सामने वाले के लिए। आप ज़्यादा इम्प्रेसिव होने वाले हो, आपका साइलेंस होना, आपका शांत रहना, वो लोगों को और आपसे कनेक्ट करवाएगा। वाओ, ये यूनिक मैसेज है। लोग चाहेंगे आपसे जुड़ना, आपसे किसी के साथ मिलकर काम करना। जो इंसान वैसे भी बहुत बोलता है तो लोग सोचते हैं यार यार से दूर ही रहो, बहुत सर पका देता है, सर दुखा देता है। जो लोग साइलेंटली आपके पास बैठे हैं, थोड़ा सा कंपनी भी दे रहे हैं और थोड़ा सा अपने आप में भी रह रहे हैं और आपको भी अपने आप में रहने का मौका मिल रहा है और साथ भी मिल रहा है साथ साथ, तो वो बहुत प्रीसियस होता है। वो एनर्जी आप सामने वाले को देते हो, इसलिए लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। फाइल नंबर 3, मोमेंट टू मोमेंट। ये चीज़ें ना ऐसे लग रहा है मुझे प्री प्लान नहीं होता, जैसे कि इस तरह जाएंगे तो ये। मैं कुछ मूवी साउथ की एक देखी थी कि एक हीरो है साउथ का, उसका क्या नाम है, हीरोइन का भी नाम याद नहीं आ रहा, वो पिक्चर का भी नाम याद नहीं आ रहा।
जिसमें वो लड़की को मिलने के लिए कुछ प्री प्लान किया रहता है कि इस टाइम यहाँ से बसेस जाएंगे, स्कूल के बच्चे जाएंगे, तो यहाँ से रोड बंद हो जाएगा, तो उसको उस रोड से जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर वो उसको फ़र्स्ट कॉफ़ी पीना होता है अपने दिन में उसके घर में लाइट नहीं होगी तो कॉफ़ी नहीं पी पाएगी, समथिंग इस टाइप से प्री प्लान जैसा। और फिर वो एट द राइट टाइम पे राइट जगह पे होगी, है ना। तो ऐसा यूनिवर्स आपके लिए क्रिएट कर रहा है कि सही टाइम पे टॉक्सिक पीपल को हटाना, फिर अच्छे लोगों से कनेक्ट करवाना, फिर कई तरीके से कई जगह से लोगों को कनेक्ट करवाना। धीरे ऐसा आपको लगेगा स्लोली हो रहा है, लेकिन लगातार हो रहा है। एक तरफ कुछ जा रहा है, एक तरफ कुछ आ रहा है, कुछ फिर कनेक्ट हो रहे हैं कुछ लोग जानबूझ के कि हाँ मुझे आपके साथ काम करना है, फिर आपसे कुछ इम्प्रेस हो रहे हैं कि हाँ नहीं मुझे आपके साथ ही काम करना है। एक होता है आपके साथ काम करना है, वो हो गया आपके ऊपर एहसान। और जब लोग कहते हैं मुझे आपके साथ ही काम करना है, ये हो गया उनके ऊपर आप एहसान कर रहे हो। तो एक ये ऐसी एनर्जी है कि आप प्रीसियस हो, वो काम देने वाले नहीं, ठीक है वो भी हैं, लेकिन आपकी एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मोमेंट टू मोमेंट आराम से चीज़ होगी, अबंडेंस में आ रही हैं चीज़ें। लगेगा कि स्लो है, लेकिन स्लो नहीं है। जैसे कि मैं वही पिक्चर का ही सीन मुझे वो दिख रहा है, मैं बता नहीं पा रही हूँ उसका नाम। रकुल प्रीत है उसमें हीरोइन, और हीरो है मेरा फेवरेट हीरो है, उसका नाम है NTR, जूनियर NTR। तो वो वाली मूवी आपने कभी देखी होगी, शायद यूट्यूब वगैरह पे उसका छोटा क्लिप आया हो, चाहे कहीं से भी देखी हो, वो टीवी पे देखी हो आपने। तो वैसे ही लग रहा है कि देखने में तो लग रहा है कि अभी पहला मोमेंट में लाइट चली गई, दूसरे मोमेंट में अरे यार गाड़ी ख़राब हो गई, तीसरे लेकिन वो सब आपके भले के लिए हो रहा है कि आप सही टाइम पे सही जगह पहुँचो। और जैसे ही आप सही टाइम पर सही जगह पहुँच रहे हो ना, वैसे ही आपके लिए अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं। अनेक क्षेत्रों से चीज़ें आ रही हैं आपके तरफ, आपको खुश करने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए, आपसे मिलने के लिए, अच्छे लोग मिलवाने के लिए, अच्छे काम दिलवाने के लिए। पता नहीं आप लोग क्या ऐसा काम करते हो, बहुत ही प्यारी लेकिन एनर्जी थी। पाइल नंबर किस क्षेत्र से काम आ रहे हैं? वाओ, लव का कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था, पाइल नंबर 1 में भी मुझे कुछ मैसेज मिला था। तो ये वीनस और मार्स मैंने जो इंट्रो में बताया ना, वो सच में मिल रहा है। ये जो अच्छे लोग मिलेंगे शायद उसमें आपको कोई आपका लवर मिल जाए, या फिर आपको कोई आपको सच्चा चाहने वाला मिल जाए। प्यार की एनर्जी तो है हर पाइल में, क्योंकि वीनस और मार्स मिल रहे हैं, तो क्यों ना होगा प्यार की एनर्जी। आप अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हो, पता है ये अचानक से नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ये जो बार बार कह रही हूँ यूनिवर्स प्लान कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स भी क्यों प्लान कर रहा है आपके लिए सही टाइम पे सही जगह पहुँचाने वाली एनर्जी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है आपने पहले बहुत मेहनत की है, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, कुछ तो है आप में ऐसा जो यूनिवर्स इतना प्लान कर रहा है। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ कर रहा है, ये आपने ही खुद के लिए क्रिएट किया है, अपने आप को और शुद्ध बना के और प्यारा इंसान बना के और लगातार अपने ऊपर वर्क करके। वाह, पाइल नंबर 3, मेन एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3, मेन एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3। चैरियट का कार्ड, मैं बोला नहीं आपकी खुद की ही इतनी अच्छी एनर्जी। चैरियट का कार्ड हमेशा मुझे वो कृष्ण जी और अर्जुन जो रथ में बैठे रहते हैं और कृष्ण जी रथ चलाते हैं, वो वाली एनर्जी, वो जो कौरवों से युद्ध होता है उस टाइम की एनर्जी लगती है। तो आखिर जीत उनकी होती है, और क्यों होती है? अर्जुन और कृष्णा पांडवों की जीत क्यों होती है? क्योंकि वो लोग अच्छे लोग थे, तो आपने अपने साथ अच्छा काम किया, इसलिए कृष्णा या फिर डिवाइन की एनर्जी जुड़ रही है आपसे ताकि आप जीत सको, ठीक है। नहीं तो वो उतने सारे लोगों के सामने पांडवास के जीतने का कोई वो सवाल नहीं उठता। लेकिन पांडवास सारे के सारे बहुत अच्छे थे, है ना, एक पॉजिटिव था उनके तरफ चीज़ें, एक अच्छे धार्मिक लोग थे, धर्म को जानते थे। तो वो उस वजह से उनके तरफ कौन आ गया? डिवाइन आ गया, कृष्ण आ गए, जिन्होंने उनको गाइड किया और जितवाया। वैसे ही मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, और इसीलिए डिवाइन अब इंटरप्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, एंट्री ले रहा है और
डिवाइन एक पर्सन नहीं है, जैसे मेरे बताने से आप कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन चीज़ें, डिवाइनली चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, जो आपको कभी कभी विश्वास भी ना हो कि ये कैसे हो गया, लेकिन विश्वास करना आपका काम है, क्योंकि आपने अपने पे बहुत मेहनत की और आप डिज़र्व करते हो। क्वेश्चन नहीं करना। कृष्णा आपके साथ हैं, चाहे जिसको भी आप मानते हो हायर पावर या डिवाइन के रूप में, वो आपके साथ है। मेन एनर्जी आपकी जीत की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। ये मेहनत का फल है, देखा मैंने बोला ना, 8 ऑफ कॉइंस, ये मेहनत का फल है। यहाँ पे जीत, ये मेहनत है जो आपके साथ आपके ईश्वर आपसे जुड़े रहे हैं। जीत होगी आपके हर क्षेत्र में, जीत होगी। वाह। अगर आप लव से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन कर रहे थे तो हाँ, वहाँ पे भी सही चलेगा आपका। अच्छे लोग जुड़ेंगे, मुझे लग रहा है अच्छे लोग जुड़ेंगे, तो उसमें आपका कोई लवर भी हो सकता है, या फिर आप अगर कमिटेड हो तो भी मैं बोलूँ कि आपसे जो लोग जुड़ेंगे वो आपके प्यार में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है। ये सब होने से इनकी एनर्जी में, पाइल नंबर 3 की एनर्जी में क्या चेंज आ जाएगा, क्या पर्सन बन के उभरेंगे ये। ये पाइल नंबर 2 में भी ये कार्ड नहीं आया था, लेकिन लॉ ऑफ यूनिवर्स था, यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है, लेकिन आपने दूसरे तरीके से, यहाँ पे ना देखो इसकी चोंच के ऊपर ये कुछ दिख रहा है, हॉर्न जैसा, सींग जैसा, जो मुझे क्राउन चक्र की हमेशा एनर्जी देता है। तो मुझे यही लग रहा है कि जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो आपके हायर सेल्फ का मैनिफेस्टेशन है, वो आपका नहीं। आप तो सीधे साधे इंसान, आपको शायद पता भी ना हो क्या मैनिफेस्टेशन होता है, क्या करना होता है। आप अच्छे इंसान हो और आपने अपने लाइफ में अच्छे काम किए हैं, बिना किसी लाग लपेटे के, ना बिना किसी ये सोचे कि क्या होगा, अच्छा है बुरा है, कौन ने क्या किया क्या नहीं, आपको समझ ही नहीं आता था, बस अच्छे बने रहे, आप अच्छे बने रहे। और इस वजह से आपकी हायर सेल्फ मैनिफेस्ट कर रही है आपके लिए, आप अपने लिए मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आपके हायर सेल्फ और जब आपके लिए मैनिफेस्ट करती है तो वो बेहतर से बेहतरीन करती है, इसलिए वो शायद प्री प्लान करी। मुझे हायर सेल्फ हो सकता है आपकी प्री प्लान कर रही हो आपके लिए सारी चीज़ें, कि किस समय किससे मिलना है और कौन सी अपॉर्चुनिटी आनी है। वो ड्रॉ कर रही है कि कौन से गिफ्ट को किस रास्ते से भेजना है, किस इंसान से कौन से गिफ्ट भेजना है, कौन अबंडेंस किस रास्ते भेजना है, लव किस रास्ते भेजना है, कनेक्शंस किस रास्ते भेजने हैं। ये सब आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका हायर सेल्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट करके भेज रहा है। और इसके बाद जो एनर्जी चेंज आ रहा है आप में, ये जो फुल मून की एनर्जी है, और इसमें इतने सारे जो आपको ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, उसके बाद मुझे ये आपकी एनर्जी में ये शिफ्ट आ रहा है कि आपके पास शब्द नहीं होंगे ग्रेटिट्यूड करते करते थकने के। इतने सारी ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स और प्यार और इतने चमत्कारी वे में जो चीज़ें आने वाली हैं कि आप थक जाओगे बोलते बोलते, लेकिन आप थकोगे भी नहीं। इतना ग्रेटिट्यूड फुल इंसान होने वाले हो आप। इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी फ्लो में आएंगी आपके तरफ, और प्यार में आएंगी आपके तरफ। तो आप ग्रेटिट्यूड करते करते नहीं थकोगे और चीज़ें आती रहेंगी आपकी तरफ। ये चेंज आ रहा है, बहुत ग्रेटफुल होने वाले हो इस एनर्जी के शिफ्ट के बाद। वाह, इस फुल मून के बाद, अच्छा आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद जो भी फुल मून पड़ेगा, उस फुल मून के बाद आप ग्रेटफुल होते होते नहीं थकोगे और चीज़ें आती चली जाएंगी आपकी तरफ। वाह, पाइल नंबर 3 आप डिज़र्व करते हो, आप बहुत अच्छे लोग हो, और बहुत अच्छे बने रहने के लिए समाज और सिचुएशंस कितनी भी कैसी भी आए, लेकिन आपने लगातार अपने ऊपर काम किया और बाहरी धूल डस्ट अपने पे बैठने नहीं दी, अपने शुद्ध आत्मा को शुद्ध रखा आपने। थैंक यू सो मच ऐसे बने रहने के लिए, आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, और ईश्वर फिर ऐसे लोगों को गिफ्ट देता है। यू डिज़र्व इट। अगर वो ऐसे लोगों को ब्लेस्ड नहीं करेगा तो ईश्वर से विश्वास उठ जाएगा ना। ऐसे तो उठता नहीं है, अच्छे लोग आपका तो फिर भी नहीं उठे लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि
मैं भगवान को थैंक यू कह रही हूँ कि थैंक यू सो मच मेरे पाइल नंबर 3 के लिए इतना कुछ सोचने के लिए। थैंक यू सो मच ईश्वर, यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन। ओके पाइल नंबर 3, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूँ किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।